हेलो ट्रैवलर्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का हमारा रोड ट्रिप है एक सुंदर और लेस एक्सप्लोर्ड एरिया फ्रॉम छत्तीसगढ़, बिलासपुर से बगीचा थ्रू खटगोरा, अंबिकापुर और धमजागढ़, कंप्लीटली अवॉइडिंग कोरबा। ये जर्नी जाएगी फॉरेस्ट से, हिल से, ट्राइबल बेल्ट से और आपको एक्सपीरियंस देगी अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी का। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स हिट द रोड। आपको रूट का ओवरव्यू दे देता हूँ। हम जाएंगे बिलासपुर से कटघोरा, कटघोरा से अंबिकापुर, फिर धमजागढ़ और फिर बगीचा। इस रास्ते में पड़ेंगे सीनिक फॉरेस्ट रोड्स, लो ट्रैफिक और फैमिली ट्रैवल के लिए कंप्लीटली सेफ और नॉट अफेक्टेड बाय कोरबास इंडस्ट्रियल ट्रैफिक। मैं आपको सिटी वाइज डिस्टेंस ब्रेकअप दे देता हूँ। बिलासपुर से कटघोरा हमारा पड़ेगा 55 किलोमीटर्स, कटघोरा से अंबिकापुर 130 किलोमीटर्स, अंबिकापुर से धमजागढ़ 85 किलोमीटर, धमजागढ़ से बगीचा 45 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा होगा 315 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। टोटल ड्राइविंग टाइम है 7.5 से 9 आवर्स विद ब्रेक्स। अब मैं आपको टोल्स की जानकारी दे देता हूँ। हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए बहुत खुशी का खबर है कि इस रास्ते में कोई भी मेजर टोल्स नहीं है। बस बीच बीच में लोकल रोड मेंटेनेंस के लिए स्मॉल टोल्स आ जाते हैं जो 20 से 50 रुपीज़ के बीच में रेंज पे रखते हैं, और आप प्लीज़ कैश रखें अपने साथ। अब बेस्ट फूड और ब्रेक स्टॉप्स सिटी वाइज, बिलासपुर ये एक बहुत ही आइडियल जगह है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर कटघोरा में हम रुक सकते हैं शॉर्ट टी ब्रेक के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट एंट्री जोन है। यहाँ पे आपको ढाबास और टी स्टॉल्स मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे चाय और पकौड़ा और समोसा ट्राई करें, और यहाँ पे फ्यूल भी अवेलेबल है। फिर अंबिकापुर हमारे पूरे रूट का सबसे बड़ा सिटी। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लंच कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लीन वॉशरूम्स और फ्यूल स्टेशंस भी हेवीली मिल जाएंगे। फिर है धमजागढ़ स्नैक्स। यहाँ पे आप रुक के अपने चाय, बिस्कुट और लाइट स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह कंप्लीटली जंगल से घिरा हुआ है। अब मैं आपको हमारे MVP ऑफ द वीडियो बगीचा के बारे में बता देता हूँ। बगीचा एक हिडन नेचर डेस्टिनेशन है छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पे। ये जगह पूरा फॉरेस्ट, हिल्स और ट्राइबल कल्चर से सराउंडेड है। ये जगह परफेक्ट है नेचर लवर्स, ऑफ बीट ट्रैवलर्स और पीसफुल फैमिली ट्रिप्स के लिए। प्लेसेस टू विजिट इन एंड अराउंड बगीचा। सबसे पहला स्पॉट राजपुरी वाटरफॉल्स, बेस्ट ड्यूरिंग मॉनसून। इस जगह की हाईलाइट मल्टी लेयर रॉकी फॉल, नेचुरल बाथिंग प्लेस, क्लीन फ्रेश वाटर और कूल ब्रीज इवन इन समर। यहाँ का वाइब बहुत ही पीसफुल और नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि बगीचा में भी ज्यादा क्राउड नहीं है। फिर नो शॉप्स और नो कमर्शियल सेटअप्स। ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, इट्स प्योर नेचर एक्सपीरियंस। इफ यू लव साइलेंस, ग्रीनरी एंड अनटच्ड प्लेसेस, राजपुरी वाटरफॉल आपके लिए ही वो जगह बनी हुई है। मैं आपको सेफ्टी और ट्रैवल टिप्स दे देता हूँ कि आप डे लाइट में ही उस जगह को विजिट करें। अपने साथ वाटर और स्नैक्स रखें, अपने साथ नॉन स्लिपरी और नॉन वेट फुटवेयर रखें, और ज़्यादा प्लीज़ हैवी फ्लो के पास मत जाए, और प्लीज़ प्लास्टिक से उस इतनी सुंदर जगह को पल्यूट ना करें। कीप द प्लेस क्लीन। राजपुरी वाटरफॉल वन ऑफ द हिडन जेम्स है जो हमको रिमाइंड करता है कि छत्तीसगढ़ कितना सुंदर है। इफ़ यू लव अनएक्सप्लोर्ड ट्रैवल, सेव दिस प्लेस फॉर योर नेक्स्ट रोड ट्रिप। बगीचा में स्टेइंग ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड है। वहाँ पे आपको लोकल गेस्ट हाउसेस और फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस भी मिल जाएंगे, बट फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस आपको एडवांस बुकिंग पे लेने पड़ेंगे। बट आप नियर बाय टाउन्स जैसे कि धमजागढ़ और अंबिकापुर में होटल्स ले सकते हैं। यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स कि आप बिलासपुर से जल्दी स्टार्ट करें। बगीचा के पास मोबाइल नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है, अपने साथ कैश कैरी करें, और फॉरेस्ट जोन्स में नाइट ड्राइव ना ही करें। अब अगला स्पॉट हमारा है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा इज अ नेचुरल केव श्राइन जो डीप फॉरेस्ट रीजन में लोकेटेड है नियर बगीचा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। ये जगह लोकल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा हाईली सेक्रेड है, और स्पेशली फॉर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। ट्रैवलर्स नोट, ये एक कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट्स स्पिरिचुअल एंड नेचर बेस्ड डेस्टिनेशन। अब हम कैलाश गुफा पहुंच कैसे सकते हैं फ्रॉम राजपुरी वाटरफॉल? आफ्टर राजपुरी वाटरफॉल वी कंटिन्यू डीपर इन द फॉरेस्ट टुवर्ड्स कैलाश गुफा। ये रोड नैरो है और पूरे डेंस ट्रीज से भरा हुआ है। व्हीकल्स एक सिर्फ एक पॉइंट तक जा सकती हैं, उसके बाद आपको ऑन फुट ही ये जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बट ट्रैकिंग डिटेल्स ये है कि ये बहुत ही इजी टू मॉडरेट वॉक है, कंप्लीटली नेचुरल स्टोन पाथ है और फॉरेस्ट कैनोपी से शेडेड है। बट आप यहाँ पे अलोन विजिट करना अवॉइड ही करें। अब कैलाश गुफा के अंदर क्या है?
ये एक नेचुरल रॉक केव फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक शिवलिंग है जो केव के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे सीलिंग से कांस्टेंट वाटर ड्रिपिंग होती है जिसको हम लोग होली मानते हैं। कूल टेम्परेचर इनसाइड द केव इवन इन समर। इनसाइड कैलाश गुफा आप एक साइलेंस महसूस करेंगे जो बस छत से गिरती हुई वाटर ड्रॉपलेट्स ही ब्रेक करेंगे। यहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत काम है, पावरफुल है और डीपली स्पिरिचुअल है। यहाँ पे बहुत रेगुलरली लोग आते हैं सावन मंथ पे और महाशिवरात्रि पे। यहाँ पे लोकल्स पूजा परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रीस्ट परमानेंटली रहता नहीं है। और इनसाइड द केव फोटोग्राफी जनरली डिस्करेज्ड ही होती है। बेस्ट टाइम टू विजिट जुलाई से फरवरी। मॉनसून इस जगह की ग्रीनरी और वाटर फ्लो में बहुत कुछ ऐड करता है। समर में भी यहाँ पे ठंडी रहती है। और प्लीज हैवी रेन डेज के टाइम पे इस जगह को अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लिपरी स्टोन्स हैं। अब नेक्स्ट स्पॉट हमारा है बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द हिडन फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रॉम बगीचा टू रोड टुवर्ड्स बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पासेस थ्रू एन इंटीरियर फॉरेस्ट विलेजेस। ये ड्राइव खुद में एक जंगल सफारी लगती है विद टॉल ट्रीज ऑन बोथ साइड्स एंड वेरी लेस ट्रैफिक। ये रास्ता थोड़ा सा नैरो है बट मोटरेबल है, कार्स और बाइक्स के लिए सूटेबल है और नाइट ड्राइविंग आप अवॉइड करें। यहाँ पे बादलखोर को इतना स्पेशल क्या बनाता है? ये साल और टीक फॉरेस्ट के डेंस पैचेस हैं। यहाँ पे स्मॉल हिल्स और वैलीज हैं, नेचुरल फॉरेस्ट साइलेंस है और कूल क्लाइमेट कंपेयर टू प्लेन्स। वाइल्ड लाइफ जो आप इस रास्ते में स्पॉट कर सकते हैं वो है डियर, वाइल्ड बोर, लंगूर्स, मंकीज, पीकॉक्स, मेनी बर्ड स्पीसीज। बट याद रखें, बादलखोर इज नॉट अ जू, इट्स अ सेंचुरी। So sightings depend on timing and silence. Big cats are rarely seen here, but ये जो forest है वो उनका natural habitat है। बादलखोर feels like an untouched छत्तीसगढ़, raw, green and peaceful. इस जगह को विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी। अवॉइड करें कि जब हेवी रेन हो आप इन जगह को विजिट करें। बगीचा की प्लानिंग हमारा है डे 1 पे आप बगीचा की साइट सीइंग कर सकते हैं, राजपुरी वाटरफॉल्स कवर कर सकते हैं, कैलाश गुफा कर सकते हैं। डे 2 के स्टार्टिंग में आप बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा सकते हैं, फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और प्लीज सनसेट से पहले आ जाए। अब लास्ट आउटरो में आपको ये बोलूंगा मैं कि बगीचा एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे साइलेंस है, फॉरेस्ट है, लोकल्स की स्वीटनेस है, अनएक्सप्लोर्ड रॉ ब्यूटी है और आपको क्या चाहिए ट्रिप में? ये छत्तीसगढ़ का रियल सोल है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बगीचा से मैन पार्ट का। तो अंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्रेव, स्टे क्यूरियस, गुड बाय।